लिखो, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। टू फाइंड द, अगला रूल प्रूव करते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो यहां, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसे कहते हैं, सुन लो अच्छे से। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक लाइन है। ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करो ON। ठीक है, सुनो अच्छे से। एक स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन AB है। स्ट्रेट लाइन AB में ओरिजिन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ON, और ON की लेंथ P है, और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, जिसका यूज हम क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे। ठीक है, पर ये आता कहाँ से, इसको प्रूव करके दिखाते हैं पहले। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है, R इसी को लिख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लिखो अब आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन in which length of perpendicular drawn from origin up on the line is P, is ON is equal to P, and normal ON makes angle alpha with positive direction of x axis। ठीक है, तो गिवन ए लाइन AB इन विच ON इज इक्वल टू क्या है, P, और एंगल NOX इज इक्वल टू, या लिख देते हैं क्या, NOA इज इक्वल टू अल्फा, NOA इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, then we have to find the equation of line AB। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइन AB के इक्वेशन निकालने के लिए, सुन लो अब अच्छे से, अब समझना, पूरी हिस्ट्री समझाते हैं। P है, अब देखो ये अल्फा एंगल है ना, और ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो जब दोनों का सम 90, तो अल्फा है, तो ये क्या होगा, 90 माइनस अल्फा। दोनों को जोड़ने पर ना 90 आएगा। किसी राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो दो एंगल का सम 90 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम जब 90 होगा तो ये एंगल बराबर 90 माइनस अल्फा हुआ कि नहीं, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो आएगा क्या, अल्फा अल्फा कट गया तो 90 ना आएगा। तो किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का यदि हो गया तो दो एंगल का सम 90 होगा। तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो यहाँ भी देखो, इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये
इस ट्रायंगल की बात जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस राइट ट्रायंगल में देखो, इस राइट ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल क्या हुआ, 90। तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 माइनस अल्फा में क्या जोड़ दे के 90 आ जाए, 90 माइनस अल्फा में क्या जोड़ दे 90 आ जाए, अल्फा। समझ गए, 90 माइनस अल्फा में क्या जोड़ दे कि 90 आ जाए, तो अल्फा जोड़ दें। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अल्फा डिग्री का। क्या होगा, अल्फा डिग्री का। ठीक है, तो जब ये अल्फा डिग्री का हुआ तो यहाँ पे देखो हम ओ ए की वैल्यू निकालने, ओ बी की वैल्यू निकालने। लाइन के इक्वेशन तो जानते हो, एक्स अपान ओ ए प्लस वाई अपान ओ बी इज इक्वल टू 1 होगा। लाइन के इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके पहले पढ़ चुके 2500 क्वेश्चन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, यदि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ए पर काटती है, वाई एक्सिस को बी पर काटती है, तो लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए का काम, ए का मतलब क्या है, ओ ए की लेंथ है, बी का मतलब ओ बी की लेंथ है। तो लाइन का इक्वेशन एस अपान ओ ए वाई अपान ओ बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जो इसके पहले पढ़े हैं। अब ओ ए की वैल्यू निकालने, ओ बी की वैल्यू निकालने। ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम देखते क्या हैं कि यहाँ ये एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए हम दो साइड का उपयोग करते हैं, ओ एन और ओ ए का। ठीक है, तो कास अल्फा बराबर क्या होगा, कास अल्फा बराबर नहीं, बेस यहाँ पे कौन सा होगा, जैसे मान लो ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अल्फा एंगल को एक्यूट एंगल, जैसे मान लो कोई एंगल यहाँ पे अल्फा मान ले, ये थीटा मान ले, तो थीटा के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो जो साइड बची रहती है इसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो हम अल्फा एंगल का यूज करना चाहते हैं, तो अल्फा के अपोजिट साइड क्या हुई, यानी ए परपेंडिकुलर। थीटा के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अल्फा एंगल का हम यूज करने वाले हैं, तो अल्फा एंगल को एक्यूट एंगल लेते हैं। तो जब अल्फा एंगल का एक्यूट एंगल लेंगे तो अल्फा एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। अल्फा एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ओ ए। तो ओ ए हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, तो ओ ए हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बेस हुआ ना। क्या हुआ, बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ए की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ जिसकी वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखो। तो ओ ए अपान, और किसके फॉर्म में लिखना है, ओ एन के फॉर्म में, यानी पी के फॉर्म में। तो ओ ए अपान ओ एन कर दिए। तो ओ ए है क्या, हाइपोटेनस है। ओ ए क्या है, हाइपोटेनस है। ओ एन क्या है, बेस, क्योंकि अल्फा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर ना होगी, तो ये क्या बचेगी फिर, ओ एन, बेस। तो बेस, तो यहाँ पे ओ ए अपान ओ एन, नहीं ओ ए अपान ओ, अरे क्या लिखते हैं, देखो ओ ए अपान ओ एन के स्थान पे क्या लिखते हैं, पी। और हाइपोटेनस अपान बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपान बेस सेक थीटा होता है, सेक अल्फा, थीटा का काम अल्फा कर रहा है। ठीक है, तो इसके नीचे एक लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सेक अल्फा, सेक अल्फा हुआ। अब देखो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू मिल गई, अब ओ बी की वैल्यू निकालना आपका गोल है, ओ बी की वैल्यू। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू निकालने के लिए ये जब अल्फा डिग्री का है, ये जब अल्फा डिग्री का है, और ये आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है। सुनो, ये अल्फा डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर खींचे कहते हैं, 90 डिग्री का होगा। जब 90 डिग्री का होगा तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो ये अल्फा में क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए, 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, तो 90 माइनस अल्फा को एक्यूट एंगल मानते हैं। तो 90 माइनस अल्फा को एक्यूट एंगल जब मानेंगे तो इसके सामने वाली साइड एन बी परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने साइड जो ओ बी है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ओ एन क्या होगा, बेस। ओ एन क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए क्या, ओ बी की वैल्यू ना चाहिए,
तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको ऊपर लिखो, तो ओ बी अपान जिसके पदों में चाहिए उसको नीचे लिखो, तो ओ एन। ठीक है, तो यहां पे ओ बी है क्या? ओ बी क्या है? बेस। बेस अपान ओ पे हाइपोटेनस अपान बेस है, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस का क्या फार्मूला है? सेक। तो सेक का सेक, यहाँ एंगल कौन काम कर रहा है? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस अल्फा कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा होता है। ठीक है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओ एन कोसेक अल्फा। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन कोसेक अल्फा हो गया, ओ इज इक्वल टू, और ओ एन की वैल्यू पी है, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हुआ? पी कोसेक अल्फा हुआ ओ बी की। अब लाइन का इक्वेशन क्या है? एस अपान ओ ए प्लस बाई अपान ओ बी इज इक्वल टू 1। तो एस अपान ओ ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? पी सेक अल्फा, और यहाँ पे बाई अपान ओ बी पी कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान पी कॉमन ले लो, तो 1 अपान पी जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा? एक्स अपान सेक अल्फा और बाई अपान कोसेक अल्फा आया इज इक्वल टू 1, और 1 अपान पी को उधर ले जाओ तो क्या होगा? एक्स अपान सेक अल्फा और बाई अपान कोसेक अल्फा इज इक्वल टू पी। इसी को लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 अपान सेक अल्फा और बाई इंटू 1 अपान कोसेक अल्फा इज इक्वल टू पी, और 1 अपान सेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान सेक थीटा। 1 अपान सेक थीटा क्या होता है? कास थीटा। 1 अपान सेक थीटा कास थीटा होता है, तो 1 अपान सेक अल्फा क्या होगा? कास अल्फा। तो क्या होगा? एक्स कास अल्फा, और 1 अपान कोसेक अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा, तो बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो यही तरह निकालना था। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक्स कास अल्फा प्लस बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी लाइन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये लिखें इसको व्यवस्थित हैं, सब तो लिखे, थोड़ा सा और ढंग से लिख दें। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या लिख दें? एक्स अपान ओ ए प्लस बाई अपान ओ बी इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इन राइट ट्रायंगल ओ एन ए, इन राइट ट्रायंगल ओ एन ए। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दें? ओ ए अपान ओ एन, ओ ए अपान ओ एन इज इक्वल टू, ये होगा ओ ए क्या है? हाइपोटेनस अपान बेस इज इक्वल टू सेक अल्फा। तो ओ ए अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक अल्फा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ एन सेक अल्फा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ एन के स्थान पे पी लिख दो सेक अल्फा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। एंड इन राइट ट्रायंगल ओ एन बी, इन राइट ट्रायंगल ओ एन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस इज इक्वल टू कोस सेक, यहाँ पे सेक 90 माइनस अल्फा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस में आ जाएगा सर। हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा? ओ बी अपान ओ एन इज इक्वल टू सेक 90 तो कोसेक अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो क्या होगा?
इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन क्या होगा कोसेक अल्फा। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन क्या है पी, ये होगा कोसेक अल्फा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम putting the value from equation second and third in equation first, तो क्या लिख दोगे x अपान ओ ए के स्थान पे p सेक अल्फा और y अपान p कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 अपान p x अपान सेक अल्फा y अपान कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। तो x इंटू 1 अपान सेक अल्फा और y इंटू 1 अपान कोसेक अल्फा इज इक्वल टू p। तो x कास अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ऑब्जेक्टिव में कई साल आ चुका है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो क्या लिखोगे एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन में जानते हो क्या दिया है, अल्फा की वैल्यू 30 और पी की वैल्यू 7। तो लाइन के इक्वेशन क्या होगा एस कास 30 प्लस वाई साइन 30 बराबर 7। हाँ ठीक है, जाओ। 50। तो कल कितने बजे आना है 3 बजे। ये भी आएगा फार्मूला प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसको भी पढ़, हाँ प्रूव करने के लिए भी आएगा। हाँ ये वाला भी है, और एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। हाँ एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला।